बेड़ा के बली की, 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 बेड़ा के बली की जय, बेड़ा की बली की जय, बेड़ा के बली की, बेड़ा के बली की जय। राम नाम सत्य है, 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 सत्य बोले सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोले सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक तरफ इंसान की मौत पर मातम है तो दूसरी तरफ उसी मौत पर उत्सव मनाया जा रहा है। परंपराओं और प्रथाओं पर जब आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है वो अंधविश्वास बन जाती है। आपने भारत में कई प्रथाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन हमारी आज की कहानी एक ऐसी दिल दहला देने वाली प्रथा पर आधारित है जहां गांव के सुख और समृद्धि के लिए इंसानों की बलि दी जाती है। जी हां, सही सुना आपने, इंसानों की बलि। अपने परिवार और गांव के लिए जान देना यहां सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है और इस बार यह जिम्मेदारी आन पड़ी है चौहान परिवार के सर पर। लेकिन यह कहानी सिर्फ इस त्योहार की नहीं है, एक त्योहार के पीछे चल रहे बहुत बड़े षड्यंत्र के पर्दाफाश की भी है। शास्त्री जी, अभी वक्त आ गया है, हमें कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। पिछले 6 सालों में ये 19वीं आत्महत्या है, आप कुछ कीजिए। हाँ शास्त्री जी, कुछ कीजिए। ठीक है, आधे घंटे के अंदर अंदर सब लोग पंचायत सभा में मिलो। ठीक है, ठीक है। बलि तो चढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि पिछले 6 सालों से हमारे 16 गांवों ने 19 किसानों की मौत देखी है, जिसका कारण है फसल की बर्बादी। शायद ये देवी मां का प्रकोप है, हमें इसका समाधान ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ ही सालों में हम सब किसी न किसी पेड़ पे लटके हुए नजर आएंगे और हमारे परिवारों के पास भूख से मरने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। शास्त्री जी, इस बलि के लिए आपके पास कोई सुझाव है? मैं कहता हूँ मेरी बलि दीजिए। मेरी बलि दो, ना दूंगा, ना दूंगा बलि, मेरी बलि दीजिए, मेरी बलि दीजिए, मेरी बलि दीजिए। एक मिनट शास्त्री जी, इस समस्या के समाधान का मेरे पास एक उपाय है। हर 6वें साल का नरभेद यानी कि देवी को दी जाने वाली बलि इस साल होनी है। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 साल पहले मेरे भाई भावेश चौहान ने ये बलि दी थी। मेरा चौहान परिवार बेड़ा परिवार है और ये इस इलाके के लिए सम्मान की बात है। इसी सम्मान को हमें कायम रखना है और इस सम्मान को कायम रखने के लिए चौहान परिवार को फिर से आगे आना होगा। चौहान परिवार में मैं सबसे बड़ा हूं, इसीलिए आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इस पुण्य बलि का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। हम लोग इस बात का समर्थन करते हैं। देवी माँ की जय, देवी माँ की जय, देवी माँ की जय। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। तो ठीक है,
बलि के बाकी प्रावधानों की तैयारी शुरू की जाए। पारस जी की, पारस जी की, पारस जी की, बेड़ा के बलि की, बेड़ा के बलि की, पारस जी की। पारस जी की, बेड़ा के बलि की, 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 पारस जी की। बेड़ा के बलि की, बेड़ा के बलि की। आज से 2 हफ्तों के बाद पारस पवित्र डोर के सहारे माता की खाई में कूदेगा, जिससे इस गांव को सुख और समृद्धि का वरदान मिलेगा। आज से बलि के दिन तक पारस मंदिर में रहेंगे। नियमों के अनुसार उसे किसी भी स्त्री से मिलने की अनुमति नहीं होगी। पारस अपना पूरा समय पवित्र डोर को बुनने में लगाएंगे। इस असीम पवित्र त्याग से पारस को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बेड़े के बलि की जय, बेड़े के बलि की जय, पारस जी की जय, पारस जी की जय, पारस जी की जय, बेड़े के बलि की जय, पारस जी की जय, पारस जी की जय, बेड़े के बलि की जय। चाचा जी, देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि इस दुर्घटना के कारण पारस चाचा की बलि नहीं दी जा सकती, लेकिन जैसा कि फैसला किया गया था, इस साल की बलि चौहान परिवार में से ही दी जाएगी। अब इन परिस्थितियों में इस बलि की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं इसके लिए हाँ कहता हूं। कुंवर, ये क्या कह रहा है तू? पागल हो गया क्या? हाँ? शास्त्री जी, आप ही समझाइए ना इसे। 12 साल पहले इसी बलि में मैंने इसके पिता को खोया था। अब मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती। कुंवर, मैं तुझे नहीं खोना चाहती। देखिए, अगर कुंवर अपनी मर्जी से बलि देने को तैयार है तो मैं उससे उसका अधिकार नहीं छीन सकता। नहीं नहीं, आप बलि नहीं देंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे आप ऐसा। सुमन, माँ, मैं इस निर्णय से खुश हूँ। ये हमारे परिवार के लिए सम्मान की बात है और हमारे पूरे गांव के हित में है। आप लोग मेरी मुश्किल मत बढ़ाइए। शास्त्री जी, मैं तैयार हूँ। बेड़ा की बलि मिल गई,
बेला की बलि की जय, बेला की बलि की जय, कुंवर जी की जय, कुंवर जी की जय। भाई इसे कहते हैं किस्मत। गोली लगी भी और नहीं भी, मतलब गोली इनके बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से को चीर करके निकल गई। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो 1-2 दिन में इन्हें घर ले जा सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात कुंवर जी को बतानी होगी। कुंवर जी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। सुमन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कुंवर जी, हमें आपको कुछ बताना है। कुंवर जी, मेरी बात सुन लीजिए। कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी, मेरी बात सुन लीजिए। कुंवर जी, मेरी बात सुन लीजिए। कुंवर जी, कुंवर जी, हम आपके बच्चे के मां बनने वाले हैं। कुंवर जी, कुंवर जी, कुंवर जी, जाके मां बनेगी। बचा लीजिए कुंवर जी, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं।
दोबारा ऐसी गलती मत करना। इस गांव की प्रतिष्ठा और खुशहाली इस पवित्र बलि पर निर्भर है, और तुम उसे ही अपवित्र कर देना चाहती हो। तुझे मैंने बोला था वहां नहीं जाने का, फिर तू गया। ऐसा करेगा? अब मेरी बात समझ नहीं कोई। ये तो अपने ही गांव का शंकर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शास्त्री जी और शंकर ने मिलकर चाचा पर हमला करवाया है? कहीं ये लोग जानबूझकर मुझे फंसा तो नहीं रहे? मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? ये कुंवर भैया ने दिया है। शंकर ने ही चाचा जी पे गोली चलाई थी। शास्त्री जी भी मिले हुए हैं। ये देखिए, मेरे भी हाथ पर ओम के निशान है, और इस गांव में आधे से ज्यादा लोगों के हाथ पर ओम के निशान है। अब इससे कैसे पकड़ेंगे उस गोलीबाज को? लेकिन थानेदार साहब, हमें जितना पता था वो तो हमने आपको बता दिया। बाकी आप पूछताछ करोगे तो मुजरिम का कुछ तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। जाओ तुम। नमस्ते साहब। ठीक है। गौरव है? गौरव जी, नमस्कार। नमस्कार। आइए शास्त्री, बैठिए। तो चाय पिलाइए। हाँ जी, रामलाल, 2 चाय लाओ जल्दी। बताइए कैसे आना? कहीं थानेदार भी? कुंवर भैया, हाँ, ये सुमन भाभी ने दिया है। लगता है थानेदार साहब शास्त्री जी के साथ मिले हुए हैं। चाचा जी आप? कुंवर, आज ही अस्पताल से छूटा हूं। मुझे पता चला कि गांव वालों ने पुण्यवरी के लिए तुझे चुन लिया है। मैं शास्त्री जी से बात करता हूं। कुछ दिनों के लिए अगर ये तेरी बलि टल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, तो फिर हो सकता है कि ये सौभाग्य मुझे फिर से प्राप्त हो जाए। कुंवर, तू उदास मत हो। मैंने कहा ना, मैं शास्त्री जी से बात करूंगा। चाचा जी वो बात नहीं है, हमें शास्त्री जी की नीयत पर शक है। हमको लगता है कि हमला उन्होंने यहाँ पे करवाया है। क्या? ये शास्त्री इतना नीच इंसान निकलेगा, मैं कभी सोच नहीं सकता था। तो चिंता मत कर, मैं इसकी पोल सारे गांव के सामने खोल के रहूंगा। और चाचा, उससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये सब करके उसको मिलेगा क्या? ये सबूत भी हम इकट्ठा कर लेंगे। मैं पता लगाता हूं, लेकिन मैं इस शास्त्री को छोड़ूंगा नहीं। सारे गांव के सामने इसको नंगा करके रहूंगा मैं चलता हूं, तो अपना ध्यान रखना।
तो क्या वाकई किसी साजिश के तहत कुंवर को फंसाया गया है? और क्या इसमें शंकर और शास्त्री का हाथ है? और सवाल यह है कि शंकर और शास्त्री का इसमें क्या स्वार्थ हो सकता है? या फिर कहानी कुछ और ही है जो अभी तक सामने नहीं आई है? कुंवर के दिमाग में संदेह तो बैठ गया है, लेकिन वो खुद को बचाएगा कैसे? और सवाल यहां सिर्फ खुद को बचाने का भी नहीं है, सवाल उस किरदार को सामने लाने का भी है जिसका हाथ इस पूरे खेल के पीछे है। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा हमें। मैं ऐसे बैठे नहीं रह सकता। कहीं मेरे परिवार को कुछ कर दिया तो? बेवकूफ है क्या? अरे अकल तेरी घास चरने गई थी। एक बार पारस आ जाए। पर बानी भाभी, बोला था ना, उससे संभल कर रहना। अब जाके जेल में सड़ना। अगर उससे बचना है तो पता है ना कि क्या करना है? सुमन। बानी, पारस को ये बताने की जरूरत नहीं है। बानी चाची भी शास्त्री जी से मिली हुई है। कुमार, क्या बात है? चाचा, बानी चाची, शंकर और शास्त्री जी आपस में मिले हुए हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? चाचा, हम सच कह रहे हैं। देवी माँ की सौगंध, हमने उन तीनों को आपके घर में आपस में बात करते हुए सुना है। वो लक्ष्मण को मारने की बात कर रहे थे। शास्त्री इतना कमीना इंसान निकलेगा हमने सपने में भी नहीं सोचा था। पर मरेगा तो तू भी कुमार। तुझे मालूम है ना कि जो बलि से भागता है उसे ये गांव वाले भगोड़ा समझते हैं और सारा गांव मिलकर तेरा शिकार करेगा। जब तक हम ये शास्त्री का पर्दाफाश नहीं कर देते, हम पता नहीं लगा लेते कि चल क्या रहा है, तब तक तुझे छुप के रहना होगा। चल। चाचा, सुमन, और बेटा कैसा है तू? ठीक है अम्मा। अम्मा, बानी चाची और शास्त्री जी सब लोग मिलके ये काम कर रहे हैं। हम खुद अपने कानों से सुने। अब वहां मंदिर से भाग के आए, हमने खुद उनको देखा है पूरा प्लानिंग करते हुए। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हमारे भतीजे को इस तरह से परेशान करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। एक बार मौका लग जाने दो। मौका लगेगा और इस बात का हम खुलासा करेंगे सारे गांव के सामने। लेकिन अभी कुमार को कुछ दिन छुप के रहना होगा जब तक खतरा ना टल जाए। अच्छा जल्दी जाओ बेटा, संभाल के।
शास्त्री जी, ये वही लड़का है ना जो आपके साथ मंदिर में काम करता था? जी। ये हत्या है या आत्महत्या, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। रिपोर्ट आने के बाद आपको पुलिस स्टेशन आना होगा पूछताछ के लिए। जी। हवलदार जी, एम्बुलेंस को फोन करो। लापता बेड़ा, लापता बेड़ा, लापता बेड़ा, लापता बेड़ा। कुंवर जी जहाँ भी हो आप आ जाओ। कुंवर जी आप जहाँ भी हो आ जाओ। पूरा गांव तुमको ढूंढ रहा, अब क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब जगह पोस्टर लग चुके हैं। तुम चिंता मत करो, मैं पता लगाता हूँ कि पानी और शास्त्री क्या कुल खिला रहे हैं, फिर बताता हूँ इनको। देखो सुमन, तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और माँ, तुम्हें बानी चाची के कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। पुण्य बलि को स्वीकार कीजिए। पुण्य बलि को स्वीकार कीजिए। गुमशुदा बेड़ा, गुमशुदा बेड़ा। कुंवर जी आप जहाँ भी हो शीघ्र आ जाओ। देखिए, इसके लिए हमारे यहाँ बेसिक दवाइयाँ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। सुमन, ये पर्चा दरोगा जी को दे देना। पूरा सच अब बलि के दिन ही पता चलेगा, पूरे गांव वालों के सामने। मतलब हम बलि के लिए तैयार हैं। क्या करा तू? तूने ऐसे कैसे निर्णय ले लिया? अम्मा, जिस किसी ने भी जो भी षड्यंत्र रचा, लेकिन हम अपने पिताजी के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। अपनी कायरता की वजह से पूरे गांव को संकट में नहीं डाल सकते, और आप लोग भी अब चुप रहेंगे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चाचा जी, बस मैं इतना चाहता हूं कि गुनहगारों को सजा मिले, बाकी मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटने वाला। मैंने निश्चय किया है कि मैं भी अपने पिता की तरह इस बलि को अंजाम तक पहुंचा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बलि की तैयारी शुरू करो। बलि का बेड़ा मिल गया है। बेड़ा के बलि की जाओ, 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 बलि की जाओ। बेड़ा के बलि की जय, बेड़ा के बलि की जय, कुंवर जी की जय, कुंवर जी की जय, बेड़ा के बलि की जय, कुंवर जी की जय, कुंवर जी की जय, बेड़ा के बलि की जय।
है गांव को भली, गांव को भली है कुंवर की बली, कुंवर की बली में स्वर्ग की गली, स्वर्ग को चली है बेड़ा की डोली, गांव की गली ही कुंवर को भली है। कुंवर जी एक बार अपने निर्णय पर ध्यान दीजिए। आपके जाने के बाद मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा, आपकी माँ का क्या होगा कुंवर जी? कुंवर बेटा, एक बार सोचिए कुंवर जी हमारे बारे में। बच्चा, हमारा क्या होगा तेरे बिना? कुंवर जी, कुंवर जी, बच्चा, बेड़ा की बलि की जय, बेड़ा की बलि की जय, कुंवर जी की जय, कुंवर जी की जय, बेड़ा के बलि की जय, कुंवर जी की जय, कुंवर जी की जय, कुंवर जी की जय, कुंवर जी की जय। पर एक निर्दोष आदमी की जान लेने से कौन सी देवी खुश हो जाएगी? हम सब देवी माँ के बच्चे हैं, पर एक माँ अपने बच्चों की जान लेने से कभी खुश नहीं होगी। सुन, पागल हो गई है क्या? आप शगुन कर रही है? ले जाओ उसको यहाँ से। आपको बलि चाहिए आप लोगों को। मैं दूंगी बलि, मेरी और मेरे कोख में पलने वाले बच्चे की बलि। सुमन, पागल हो गई हो क्या? मैंने आपको कितना समझाया, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। आपके मरने के बाद मेरा क्या होगा? मेरी कोख में पल रहे बच्चे का क्या होगा? आपकी बूढ़ी माँ का क्या होगा? सोचा है आपने? परिस्थितियों को नजर में रखते हुए इस बलि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। शास्त्री जी, ये क्या रहे हैं आप? अगर ये बलि रुक गई तो देवी मैया का प्रकोप हमारे ऊपर फिर से फूटेगा। आप बलि की प्रक्रिया जारी रखिएगा, सुमन को मैं संभालता हूँ। पारस, तुम्हें बलि की इतनी जल्दी क्यों हो रही है? हम जानते हैं क्यों हो रही है। वैद्य जी, इस दवाई की शीशी को जानते हो? हाँ, पहचान रहे हो इसे? ये दवाई की शीशी तुम्हारे घर में मिली है। ये पारस जी मेरे पास आए थे, बोल रहे थे किसी का बच्चा गिराना है। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि किसके लिए दवाई ले जा रहा है, लेकिन अब सब समझ में आ गया। ये सुमन का ही बच्चा गिराना चाहते थे। ये सब तुमने जमीन जायदाद के लिए किया ना? हाँ? कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। मैं बताती हूँ माँ, अपने गांव के तालुके के नियम के अनुसार बलि देने वाले इंसान की अगर कोई संतान ना हो तो सारी संपत्ति उस परिवार के सबसे बड़े सदस्य को मिलती है। और इसमें चाचा जी कोई चूक नहीं करना चाहते थे। क्यों चाचा जी? कमाल है भाई, घोर कलयुग है ईश्वर।
जी को बलि पर चढ़ाने के लिए ना आपने सिर्फ खुद पर गोली चलवाई, बल्कि उस 14 साल के बच्चे को भी पेड़ से लटकवा दिया, ताकि हमारा सारा ध्यान और इल्जाम शास्त्री जी पर आ जाए और हम सब शास्त्री जी को दोषी समझे। सच बता, क्या है? ये हमने ये सब पारस जी के कहने पर किया था। गोली बस ऐसी चलाना कि छूते हुए निकल जाए, बस। जी साहब। काम हो गया। शास्त्री जी को पारस के बारे में पहले से ही पता चल चुका था और इस बात की जानकारी उन्होंने मुझे और थानेदार साहब को पहले से दे दी थी। चाचा जी, इतने सबूत काफी है या और भी पेश करूं? चाचा, ये बलि का नाटक आपने गांव की भलाई के लिए नहीं, सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए किया। अरे मुझसे एक बार कहा होता चाचा जी, एक एक पाई आपके नाम करके गांव छोड़ के चला जाता मैं। ले चलो, चलो। सुमन बेटा, तुम ठीक कहती थी, हम सब गलत हैं। खास तौर पे मैं। बलि के नाम पर किसी की जान लेने से ना तो किसी को पुण्य लगता है और ना ही किसी को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए ये बलि रद्द की जाती है। आज के बाद हमारे 16 के 16 गांव में कभी कोई किसी की बलि नहीं देगा। शास्त्री जी की, शास्त्री जी की, शास्त्री जी की, शास्त्री जी की, शास्त्री जी की। अंत भला तो सब भला। एक बहुत बुरी प्रथा में जकड़ा हुआ गांव आखिरकार उससे आजाद हुआ। पारस को उसके लालच ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। पारस अपने भाई की प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था, इसीलिए उसने नरबली जैसी रूढ़िवादी सोच को गांव वालों के दिलो दिमाग में जिंदा रहने दिया। लेकिन पारस के साथ साथ सुमन के विरोध ने उसके सारे प्लान का भांडा फोड़ दिया। पारस और उसके साथियों को आपराधिक साजिश रचने के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 और हत्या के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक बात और है, ऐसा कैसे संभव है कि एक गांव में सालों से इंसानों की बलि दी जा रही थी और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी? ऐसी कुप्रथाओं पर प्रशासन का अंकुश बहुत जरूरी है। और यह जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की ही नहीं है, उन लोगों की भी है जो ऐसी प्रथाओं में दूर खड़े होकर उनका समर्थन करते हैं। आंखों के सामने किसी की जान जा रही हो और हम चुपचाप खड़े रहें या उसको प्रथा का समर्थन करें, इससे ज्यादा मानवीय और क्या हो सकता है? सावधान इंडिया।